BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आपके इतने साल के कार्यकाल में कोई ऐसा इंसिडेंट आप हमारे साथ में शेयर कीजिए। मैंने उनको पूछा कि सर आपने 20 करोड़ का इंश्योरेंस सजेस्ट किया है, तो क्या आप मुझे आपका IRDA का लाइसेंस दिखा सकते हो? मैंने कहा नहीं भूषण जी, मेरे पास LIC का IRDA का लाइसेंस नहीं है। जनरली होता क्या है, लोग बैंक मैनेजर को, CA को मिलने को डरते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। लेकिन मैं आई टेक इट हेड ऑन। आई बिलीव इन विराट कोहली। मैं फ्रंट फुट पे जाके खेलता हूँ, ना कि बैक फुट पे जाके। आई बिलीव इन द एटीट्यूड ऑफ विराट कोहली। अगर सामने मुझे कोई बीमर भी डालता है या यॉर्कर भी डालता है, मैं फ्रंट फुट पे जाके खेलता हूँ। आई एम नॉट अ प्लेयर हु विल गो ऑन बैक फुट। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह ए रोड टू सक्सेस के आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ए रोड टू सक्सेस ये प्रोग्राम एक कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर की कामयाबी के रहस्यों को बताता है। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर से जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके, बहुत लंबे समय तक कंसिस्टेंटली काम करके अपने बिजनेस को एक बहुत ही अच्छे मुकाम तक लाया है। इनका नाम मिस्टर भूषण लिमय है। भूषण लिमय मुंबई के दादर इलाके से अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर भूषण लिमय जी से और उनसे उनकी कामयाबी के रहस्य को जानते हैं। भूषण जी, मैं आपका रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू रंजीत जी, BITV का बहुत बहुत शुक्रिया था। वेलकम सर, वेलकम। भूषण जी, आपकी सक्सेस जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं। सर, शुरुआत करना चाहूंगा भूषण जी इस जानकारी से, आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि आपने अपने करियर की शुरुआत कब और कैसे की। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर भूषण। ओके सर, करियर की शुरुआत बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एजुकेशन से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और 1985 में मेरे एज 25 में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जाम पास हो गया। ग्रेजुएट होने के बाद मेरी पहले दिन से तमन्ना ये थी कि मुझे बिजनेस ही करना है, नौकरी करनी नहीं है। लेकिन डे वन से कोई क्लाइंट्स तो हाथ में थे नहीं, इसलिए मैंने 2 से 3 साल होटल नटराज करके एक चर्चगेट में है, उस होटल में मैंने नौकरी की और साइड बाय साइड प्रैक्टिस डेवलप करना चालू कर दिया। और 1988-89 में मैंने डिसीजन ले लिया कि अब मैं फुल फ्लेज प्रैक्टिस में आ जाऊंगा। तो 89 से मैं इस बिजनेस में हूं। मैं, यू कुड कॉल मी अ बिजनेसमैन। 89 से आप फाइनेंशियल मतलब इंश्योरेंस एडवाइजरी का बिजनेस में आ गए? नो, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रैक्टिस में आ गया और 1989 में जैसे मैंने प्रैक्टिस चालू कर दी, मेरे जो दोस्त थे जहाँ पे हम लोग रहते थे और कॉलेज में भी साथ में पढ़े, मिस्टर SG आठोले, ही इज अ डेवलपमेंट ऑफिसर, उन्होंने ऑफर की मुझे एजेंसी और मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर दी। बिकॉज बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो ATC के लिए उन्होंने कहा था, तभी ज्यादा जानकारी थी नहीं LIC एडवाइजरी के बारे में। लेकिन 89 से मैंने LIC की एजेंसी ले ली है, तभी मैंने मेरे वाइफ के नाम से एजेंसी ली 89 से। सो भूषण जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि 1985 में आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की चार्टर्ड अकाउंटेंसी की और उसके बाद में आपने कुछ समय तक किसी होटल में एज एन अकाउंटेंट काम किया और उसके बाद 89 में आपको आपके फ्रेंड के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी मिली, इंश्योरेंस एजेंसी मिली। करेक्ट, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। ग्रेट, ग्रेट, परफेक्ट। तो भूषण जी, जब आपने इंश्योरेंस एडवाइजरी में अपना कदम रखा 1989 में, तो उस वक्त क्योंकि आप न्यू थे, एक न्यू इंश्योरेंस एडवाइजर थे, नया आपने काम शुरू किया था, तो क्या उस वक्त आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए? और सामना करना पड़ा तो क्या दिक्कतें थी वो और कैसे आपने उन दिक्कतों का सामना किया? दिक्कतें ये थी कि बड़ी पॉलिसीज बिकती नहीं थी। ये कैसे पता चला? बिकॉज आई हैड टेकन लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी एज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। मेरा बेसिक फोकस मेरी जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस थी वो बढ़ाने में था। और जब ब्रांच में मीटिंग में जाते थे, तभी सुनते थे कि कई सारे जो कलीग्स है, एजेंट्स है, टॉप परफॉर्मर है, वो कैसे परफॉर्म करते, बड़ा बड़ा प्रीमियम लाते थे। वो सुन के दिल में ये वो तमन्ना आती थी कि मैं भी कुछ बड़ा पॉलिसी बेचूं। लेकिन क्या था कि आज 1989 और 2021 आज के दिन में बहुत फर्क हो गया। तभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कोई थे नहीं, पता नहीं था, और हम लोग सिर्फ प्रीमियम के हिसाब से या सम एश्योर्ड के हिसाब से या ATC के बेनिफिट के हिसाब से बेचते थे।
तो बड़ी पॉलिसी बेचने में दिक्कत आती थी, बड़ा प्रीमियम लाने में वही दिक्कत थी। वही दिक्कत थी, छोटी छोटी पॉलिसीज आपको आ जाती थी, वो आ जाती थी। करेक्ट। तो बिजनेस लाना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बड़ी पॉलिसी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं था, बड़ी बड़ी पॉलिसीज करने में आपको दिक्कत होती थी। वो दिक्कत थी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो कैसे फिर आपने इस दिक्कत, ये जो प्रॉब्लम था, इसका सामना कैसे किया, इससे ओवरकम कैसे हुए आप? ओवरकम ऐसे हो गया सर, ये 2001 की बात है। 2001-2 में जब जीवन श्री पॉलिसी बंद हो रही थी, तभी मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ने कहा कि भूषण ये पॉलिसी अभी बंद हो रही है, उसके बेनिफिट्स बताए। और मैंने क्लाइंट से बात करना चालू कर दिया, और तभी भी उसी दौरान ट्रेनिंग की इंस्टीट्यूट्स बहुत सारी चालू हो गई थी और मैंने ट्रेनिंग लेना चालू कर दिया। तो इसकी वजह से आई वुड क्रेडिट द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सभी ट्रेनर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली है। और 2001 या 2 में जो जीवन श्री की पॉलिसी बंद हो रही थी, उसके दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से मेरा प्रीमियम आना चालू हो गया। मैं एक वाकया बताता हूँ। 2002 में अगस्त में मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर का फोन आ गया कि भूषण करे एमडीआरटी खत्म हो गया। और तभी एक्चुअली मैंने उनको पूछा एमडीआरटी क्या होता है, पता ही नहीं था, क्योंकि पॉलिसीज बेचते गए और प्रीमियम आते गया। सो आई वुड कंसिडर जीवन श्री एज वन ऑफ द रीजंस एंड द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिनसे ट्रेनिंग ली मैंने, और उनको ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट किया मैं। तो इम्प्लीमेंट करने की वजह से तब से 2002 से मैं मानता हूं कि बिजनेस जो है वो काफी अच्छी रफ्तार पकड़ी बिजनेस। तो लेकिन भूषण जी, कैसे ये जीवन श्री ने कैसे आपके प्रीमियम को बढ़ाने में आपकी मदद की? जीवन श्री में क्या था कि कम से कम प्रीमियम वाज अराउंड 25 to 30,000 फॉर सम एश्योर्ड ऑफ 5 लाख। 5 लाख के नीचे पॉलिसी अवेलेबल नहीं थी। तो उसके पहले क्या था ना, 800 रुपया क्वार्टरली, 2,000 रुपया क्वार्टरली, 8 से 10,000 एनुअल प्रीमियम आता था। तो ऐसे लगता था कि बहुत बड़ा तीर मारा है, क्योंकि क्या था तभी प्रैक्टिस भी जो थी वो 10 से 15,000 पर मंथ के हिसाब से थी। तो अगर 30,000 भी महीने का प्रीमियम आता है 6-7 लोगों से, तो ऐसे लगता था कि प्रैक्टिस जितनी थी उतना ही कमीशन आ गया। लेकिन जीवन श्री में क्या हो गया, 8-8, 10-10 पॉलिसी जब बेचने लगा महीने की, तो करीब 2 लाख का प्रीमियम आता था। 2 लाख के हिसाब से 60 से 70,000 का कमीशन आता था, विच वॉज अराउंड 4 to 5 टाइम्स। तो उससे काफी मोटिवेशन भी मिला है। आई थिंक फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट द बिगेस्ट मोटिवेशन इज, जैसे कमीशन का चेक बैंक में जमा होता है ना, मुझे नहीं लगता उसके अलावा कोई बड़ा मोटिवेशन है। तो जीवन श्री में प्रीमियम बड़ा आने की वजह से बिजनेस भी आना चालू हो गया, कमीशन आना चालू हो गया और मोटिवेशन मिलना चालू हो गया। बहुत बढ़िया। तो एक चीज ये समझ में आती है भूषण जी कि अगर ऑप्शन लाइफ से निकल जाए, एक बड़ा ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इससे कम प्रीमियम बेच ही नहीं सकते, तो वो भी जो है हमारे लिए जो है बड़ा काम करने का एक ऑप्शन हो जाता है। लेकिन आपने बताया ट्रेनिंग ने भी आपको बहुत ज्यादा साथ दिया। यस। ट्रेनिंग ने आपके लिए बड़ा काम। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, सभी लोग हम लोग जाते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, बट व्हाट आई हैव फाउंड इज, बहुत सारे कलीग से भी बात करता हूं मैं, व्हाट आई हैव फाउंड इज, जब ट्रेनिंग हम लोग लेते हैं कई सारी चीजें ट्रेनर से पता चलती है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स पता चलते हैं, लेकिन जो एजेंट कम्युनिटी है, आई फील इंक्लूडिंग मी इन द इनिशियल पीरियड, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में कम करते हैं। वी डोंट इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर टॉट टू अस। वो इम्प्लीमेंट, मैंने जैसे कॉन्सेप्ट्स जो पता चले मुझे और मार्केट में इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया, उसके बाद ही सक्सेस आना चालू हो गया। जस्ट अटेंडिंग ट्रेनिंग क्लासेस, ट्रेनिंग क्लास में अटेंड करता हूँ पूरे दिन का और आने के बाद इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करता, तो उससे कुछ फायदा होने वाला। आई थिंक ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन गो हैंड इन हैंड, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो भूषण जी, आज इतने साल हो गए, 85 से आपने जो है इंश्योरेंस एजेंसी ली है, आई एम राइट? 89 से आपने इंश्योरेंस एजेंसी ली है। तो आज इतने साल हो गए, तो इतने सालों में भूषण जी आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं और आज आप किस मुकाम पर बैठे हैं? See, I would like to state here that along with life insurance agency, I am also a mutual fund advisor. तो म्यूचुअल फंड में भी आज करीब 125 करोड़ का AUM है मेरा। आई हैव टेकन म्यूचुअल फंड एजेंसी सिंस 2006 और मेरी खुद की एजेंसी भी 2006 से मैंने लिए मेरे नाम से। आई सरेंडर्ड माय सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस CA का इन 2006। तो 2006 में मेरे नाम से भी एजेंसी ली, उसके पहले वाइफ के नाम से एजेंसी थी, म्यूचुअल फंड की भी एजेंसी ली मैंने, और मेडिक्लेम का भी अच्छा प्रैक्टिस है। सो इन दिस पीरियड, इन दिस जर्नी ऑफ, आई वुड से फॉर द लास्ट 15 to 20 years, I have achieved MDRT 12 times, I have achieved COT 4 times और TOT मैंने 2 बार अचीव किया। और कॉर्पोरेट क्लब का मेंबर में 6 से 7 साल तक रह चुका हूं मैं।
The biggest achievement which I feel is I achieved it last year. In spite of Corona crisis, in spite of COVID-19, गए साल मेरा 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था, it was the best for me, and I completed a premium of around 14.65 crores, and I stood 7th all over India. मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, and I owe this achievement again to the trainers. And मैंने क्या किया इस पीरियड में, मैंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया. फिर टेक्नोलॉजी अगर मैं अडॉप्ट नहीं करता था, जूम्स के ऊपर, गूगल के ऊपर मैं अगर मीटिंग नहीं करता था, दिन की अभी मेरी 4-4, 5-5 मीटिंग्स होती है विद एनआरआई क्लाइंट्स, विद डोमेस्टिक क्लाइंट्स ऑल्सो, विद लोकल क्लाइंट. तो अगर मैं टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करता था और ट्रेनर के दिए हुए जो नुस्खे है, जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट नहीं करता था, तो ये 10 करोड़ का प्रीमियम कभी सोचा भी नहीं था. बट आई कुड अचीव दैट. सो ये अचीवमेंट्स है मेरी आज तक. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो आप जो है 125 करोड़ का आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और 10 लाख से भी ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट है, और उसमें से आप जो है 7th पोजीशन पे आते हैं भूषण जी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो भूषण जी, आपको क्या लगता है, आप में आपकी क्या ऐसी अलग एबिलिटी है, या आपकी सोच है, या आपके काम करने का तरीका है जो आपको लगातार आगे 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 लेके जा रही है? व्हाट आई फील इज, जब मैं क्लाइंट से भी बात करता हूँ तो क्लाइंट का इंटरेस्ट में काफी ऊपर रखता हूँ. मुझे म्यूचुअल फंड जब मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ या लाइफ इंश्योरेंस में प्रोडक्ट बेचता हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि कमीशन के रेट्स पता नहीं रहते मुझे, लेकिन उनके ऊपर मेरा ध्यान ज्यादा नहीं रहता है. मेरा ध्यान क्लाइंट को क्या अच्छा है, कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. व्हाट आई डू इज अ सॉर्ट ऑफ नीड एनालिसिस, तो सभी लोग करते हैं, लेकिन नीड एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो मेरा ध्यान कभी भी ये नहीं रहता है कि मुझे जो प्रोडक्ट मैं रेकमेंड कर रहा हूँ उसमें मुझे कितना मिलेगा. आई सी टू इट कि क्लाइंट्स की जो प्रायोरिटीज है, जो गोल्स है, उनके फाइनेंशियल गोल्स है, व्हाट आई कंसीडर एज श्योर इवेंट्स इन देयर लाइफ. मैं लोगों को ये बताता हूँ क्लाइंट्स को कि जनरली 3 से 4 श्योर इवेंट्स होते हैं लाइफ में. वन इज चिल्ड्रन एजुकेशन, वन इज चिल्ड्रन मैरिज, एंड वन इज रिटायरमेंट. ये 3 श्योर इवेंट्स के लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए आपको. और ये जब आप प्लान करते हो तब जो भी प्रोडक्ट्स है जिसमें लीस्ट रिस्क है, उससे आप अगर ये प्लान करते हो तो काफी अच्छा रहेगा. आपको टेंशन नहीं आएगा इस जर्नी में, फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी में आपको टेंशन नहीं है. तो क्लाइंट्स नीड्स एंड क्लाइंट्स प्रायोरिटीज आर द बिगेस्ट फॉर मी, और मैं ये कोशिश करता हूँ. दूसरा मैंने ये देखा है कि मैंने खुद की जो प्लानिंग की है, उसका जो प्रेजेंटेशन रहता है, उसका जो स्लाइड्स रहते हैं, सभी मैं क्लाइंट से शेयर करता हूँ. मेरे केस में क्या है कि मेरे जो क्लाइंट्स है, मेजोरिटी ऑफ देम आर माय फ्रेंड्स, और उनको बाद में मैं सजेस्ट करता हूँ. तो मेरी जो किताब है वो खुली किताब मैं क्लाइंट को दिखाता हूँ, सर ये मेरा प्लान है, ये मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और ये मेरा फाइनेंशियल प्लान है. मेरे काफी जो गोल्स अचीव किए हुए हैं वो भी मैं दिखाता हूँ. सो जब मैं क्लाइंट को जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो रिलेट करते हैं कि जो मुझे सजेस्ट किया है भूषण ने, वही भूषण फॉलो कर रहा है. एंड दे हैव सीन माय फाइनेंशियल ग्रोथ आल्सो. दे हैव सीन माय ग्रोथ फॉर द लास्ट 20-25 इयर्स. 1 रूम किचन में मैं पहले रहता था, फिर 1 बेडरूम हॉल किचन हो गया, फिर 2 बेडरूम हो गया, फिर 3 बेडरूम का फ्लैट है मेरा शिवाजी पार्क एरिया में, विच इज अ प्रेस्टिजियस थिंग. पहले 180 स्क्वायर फीट के ऑफिस से चालू किया था, फिर 500 स्क्वायर फीट का हो गया, फिर 800 स्क्वायर फीट का हो गया. With the grace of God and the good wishes of my customer, my family members, my parents and my clients, आज 1600 स्क्वायर फीट के ऑफिस में मेरा बिजनेस है. So this is all what the clients have seen. और क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट का ट्रस्ट है मेरे ऊपर. The trust which I have built over a period of last 30-35 years, plus जो रिलेशनशिप डेवलप किए, मेरे हिसाब से उसी की वजह से बिजनेस हो रहा है. And whatever success I have achieved is only because of it. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. भूषण जी, ये आंसर मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं दिया कि मेरी पर्सनल ग्रोथ जो है वो रीजन है, मेरी एबिलिटी, वही मेरी एबिलिटी है, वही मेरे बिजनेस को ग्रो करने का सबसे बड़ा माध्यम बनी है. तो आपने क्या किया, आपने ना ही सिर्फ अपने कस्टमर को ग्रो किया, आप साइमल्टेनियसली आप खुद भी ग्रो हुए, और आपने अपनी ग्रोथ लोगों को दिखाई कि देखिए जब अगर मैं ग्रो हो सकता हूं तो आप भी जो है वो ग्रो हो सकते हैं. और उसी की वजह से आपका बिजनेस जो है इतना ग्रो हुआ. 100% परफेक्ट, फैंटास्टिक. भूषण जी, आपको क्या लगता है इन जनरल अगर देखा जाए तो सक्सेस का मंत्र क्या है? सक्सेस का मंत्र मैंने यही बताया कि क्लाइंट के ग्रोथ में हमारी ग्रोथ है. सी क्लाइंट्स आज क्या होता है कि 2 चीजें, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, ये दोनों चीजें साथ में जाती है. कि अगर क्लाइंट का ट्रस्ट नहीं होता है, आज ये मैं मानता हूं कि आफ्टर पुटिंग इन 20-25 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड ट्रस्ट, आज ऐसे होता है कि हर हफ्ते में जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है वो मुझे रेफरेंस देते हैं
3 या 4 लोगों का रेफरेंस आता है. दिस आई फील मोर देन द मनी पार्ट, मोर देन द बिग प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग. जो क्लाइंट का रेफरेंसेस आते हैं बिना मांगे, दिस अकॉर्डिंग टू मी इज द बिगेस्ट अचीवमेंट विच आई हैव अचीव्ड. सो क्लाइंट का इंटरेस्ट हैज टू बी प्रायोरिटी. वो सबसे ऊपर होना चाहिए. जो हमको जो मिलता है वो तो आने ही वाला है, जो हमारा हक है. इफ वी गिव द बेस्ट एडवाइस टू द क्लाइंट, हमको जो सक्सेस है वो मिलना ही है. दैट गोज विदाउट सेइंग. तो कैसे कैसे आप जो है अपने कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो जीतते हैं भूषण जी? इट्स ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड. जो भी मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग किया है मैंने आज तक, रेगुलरली रिव्यू भी होता है और क्लाइंट ने देखा है कि वो जो भी भूषण ने रेकमेंड किया है कुछ भी क्योंकि होता क्या है ना, मेरे जो क्लाइंट है वो सिर्फ मुझे नहीं मिलते, और भी उनके एडवाइजर्स रहते हैं और भी लोग उनको एडवाइस करते हैं. तो अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई फाउंड इज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल और द एडवाइजर्स दे बिलीव इन शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं. मैंने ये सोचा है कि लॉन्ग टर्म गोल ये होना सही है. जो क्लाइंट का ट्रस्ट और रिलेशनशिप अगर अच्छी रहती है तो कोई भी कॉम्पिटिटर है मेरे क्लाइंट के पास जाता है, जो भी उनको प्रोडक्ट दिखाते हो, क्लाइंट मेरे से लंबा जाने वाला नहीं है. So as I have already said, trust and relationship, these are the two best things which a financial advisor has to take into consideration in long term. तो ट्रस्ट कभी भी ब्रेक होना नहीं चाहिए. क्लाइंट गलत प्रोडक्ट कभी भी एडवाइस करना नहीं चाहिए और और बेनिफिट. परफेक्ट, बहुत बढ़िया. सो भूषण जी, आपके इतने साल के कार्यकाल में कोई ऐसा इंसिडेंट आप हमारे साथ में शेयर कीजिए जहां पर आपको उस इंसिडेंट को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी आप उसे मैनेज कर पाए, उस घटना को मैनेज कर पाए. ऐसा कोई इंसिडेंट आप हमारे साथ में शेयर कीजिए. ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स सभी फाइनेंशियल एडवाइजर्स को आते हैं. तो मैं ये मानता हूँ कि जो बैंक्स के रिलेशनशिप मैनेजर्स है या बैंक्स है, आज जो प्राइवेट बैंक्स है या फॉरेन बैंक्स है, वो भी हमारे जो प्रोडक्ट्स है म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, वो भी बेचते हैं. तो दे अकॉर्डिंग टू मी आर द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स. मैंने कल ही देखा था किसी सर्वे में कि LIC का जो भी बिजनेस होता है उसमें करीब 97% ऑफ LIC's बिजनेस कम फ्रॉम द एजेंट्स कम्युनिटी एंड ओनली 2 to 2.5 कम्स फ्रॉम द बैंकिंग इंडस्ट्री. यानी LIC का टाई अप है IDBI बैंक से, तो IDBI बैंक से हार्डली 2% का बिजनेस आता है. बट विद प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज द टोटल बिजनेस व्हाट दे डू, आउट ऑफ दैट roughly around 60 to 62% comes from individual agents and 28% comes from the banking fraternity. उनके जो बैंक्स है वो बैंक फैसिलिटेट करते हैं रिलेशनशिप मैनेजर के थ्रू. तो मैंने जैसे देखा है कि हर रेगुलरली ये बड़े कॉम्पिटिटर्स है. तो एक मैं वाक्य शेयर करना चाहता हूँ. दिस वाज समवेयर अराउंड 2010-11 में एक क्लाइंट के पास, जो मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट था, 2-3 साल से उनको मैंने ऑलरेडी 10 से 12 लाख प्रीमियम की पॉलिसीज बेची थी. और उन्होंने बातों में, जैसे हम लोग रिव्यू मीटिंग के लिए जाते हैं, क्लाइंट ने बताया कि भूषण मैंने 20 करोड़ का लोन लिया है. आई हैव टेकन दिस लोन टू परचेज अ फैक्ट्री. अराउंड 1 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री मैंने टेक्सटाइल पार्क में परचेज की है और मैंने 20 करोड़ का लोन लिया है. तो आई टोल्ड हिम कि भाई ये लोन प्रोटेक्ट करने के लिए, टू वॉट एवर लोन यू हैव टेकन, यू हैव टू गो इन फॉर अ टर्म इंश्योरेंस प्लान. क्यों टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना है? क्योंकि अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो ये जो लायबिलिटी है बिजनेस से आपके फैमिली के सर के ऊपर, वाइफ के ऊपर या बच्चों के ऊपर आनी नहीं चाहिए. तो आई टोल्ड हिम कि अब अगर दोनों डायरेक्टर्स है आप, तो दोनों का अगर इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस आप, तो करीब 6,30,000 का प्रीमियम साल का आएगा. मैंने कहा ठीक है, मैं दूसरे मेरे डायरेक्टर जो पार्टनर है उनसे मैं डिस्कस करता हूँ और हम लोग अगले वीक में डिसीजन ले लें. इस दौरान क्या हो गया कि जिस बैंक से उन्होंने लोन लिया था उस बैंक मैनेजर के साथ उनका काफी अच्छा रेपो था. तो उन्होंने उनसे डिस्कस कर लिया कि भाई मैं ये प्लान ले रहा हूँ. उस बैंक का किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप था. तो उन्होंने कहा कि हमारे LIC का बहुत कॉस्टली है प्रीमियम, 6,34,000 जो आपके एडवाइजर ने बताया. अगर मैं आपको देता हूँ जो हमारा बैंक का टाई अप है, द प्रीमियम कम्स टू हार्डली 5,60,000. तो करीब 1,70,000 का आपको घाटा हो रहा है. 15 साल में करीब आप 24 से 25 लाख ज्यादा भरोगे. तो व्हाई डोंट यू टेक दिस प्लान फ्रॉम आवर बैंक, बैंक आपको फैसिलिटेट करेगी. तो क्लाइंट का फोन आ गया मुझे. मैंने क्लाइंट को बताया कि एक काम करते, कौन से बैंक से है लोन मुझे बता दो. तो मैंने डिटेल में जाके गूगल पे जाके देखा कि अब उनका टाइप कौन से कंपनी से. सभी मैंने होमवर्क किया 6-7 घंटे के लिए. फिर उनको बोला हम लोग एक काम करते, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए बैंक मैनेजर के साथ में, मैं बैंक मैनेजर और आप, हम लोग तीनों साथ में बैठेंगे. आप सिर्फ बैठे रहो, आप सिर्फ देखते रहो
और सुनते रहो कि हमारे में क्या बातचीत होती है। आधे पौने घंटे के बाद जो भी आपको डिसीजन लगता है, आपको लगता है LIC से लेना है LIC से ले लीजिए, आपको लगता है उनसे लेना है उनसे ले लीजिए। मैं बैंक मैनेजर को मिला, मैंने मेरा कार्ड दिया, मेरा IRDA का लाइसेंस दिया। मैंने उनको पूछा कि सर आपने 20 करोड़ का इंश्योरेंस सजेस्ट किया है, तो क्या आप मुझे आपका IRDA का लाइसेंस दिखा सकते हो? मैंने कहा नहीं भूषण जी, मेरे पास LIC का IRDA का लाइसेंस नहीं है। मैंने कहा ये आप फिर कैसे, आप बेच कैसे रहे हो? अगर आप दवाई देते हो, दवाई किसी को रेकमेंड करते हो, तो यू शुड हैव अ MBBS लाइसेंस। आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आप इंश्योरेंस बेचते हो तो IRDA का लाइसेंस होना जरूरी है। हम लोगों ने IRDA का एग्जाम पास किया, लाइसेंस लिया, हम लोग हर 3 साल रिव्यू करते, तो आपके पास तो लाइसेंस नहीं है, तो यू आर डूइंग एन इलीगल जॉब। वो थोड़ा हिल गए वो मैनेजर। मैंने उनको पूछा सर कौन सा प्लान दिया है आपने? उन्होंने टर्म इंश्योरेंस का प्लान दिखाया। मैंने उनको पूछा सर लास्ट 5 साल में आपके कंपनी का डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है? उनको तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि इनको बैंक्स वाले को, इनको क्या है कि सिर्फ टारगेट दिए जाते हैं, सिर्फ ये बेचो, ये टर्म इंश्योरेंस बेचो, ये यूलिप बेचो। तो मैंने उनको इतने सारे क्वेश्चन पूछे, उनको बोला अगर डेथ क्लेम आता है तो क्या क्या फॉर्म भरने होते हैं? तो कहा नहीं सर मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन ये काम हमारे रिलेशनशिप मैनेजर देखते हैं। मैंने उनको बताया सर आप, ये मेरा ऑफिस का नंबर है, आप मेरे ऑफिस में फोन कर दीजिए, कोई भी मेरा स्टाफ फोन उठाता है या मेरा प्यून भी उठाता है, वो भी आपको बता देगा कि अब क्लेम के लिए क्या क्या फॉर्म भरने। तो ऐसी कई सारी बातें चली, और उसके बाद मैंने उनके रिलेशनशिप मैनेजर को भी बुलाया, बहुत सारी बातें हो गई, वो लंबा चौड़ा डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन आखिर में क्या हो गया, मेरे क्लाइंट को पता चल गया। आई टोल्ड द क्लाइंट, ये जो बैंक मैनेजर है ये 2 या 3 साल के बाद प्रमोट होकर आगे चला जाएगा। रिलेशनशिप मैनेजर कल एक कंपनी के साथ में था, आज आपके कंपनी में, कल दूसरे कंपनी में चला जाएगा। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं 24 आवर्स 365 डेज आई एम देयर फॉर यू। क्लेम आपका अगर आता है तो मैं, और अभी मैं शेयर करना चाहता हूं कि वो जो 10-10 करोड़ की 2 पॉलिसी ली थी, उसमें से कोविड में एक डायरेक्टर की डेथ हो गई है। मैंने जीवन सरल का प्लान दिया था, अभी उनका डेथ क्लेम आ रहा है, क्लेम विल भी, उनको प्रीमियम भी वापस मिलेगा। तो देयर फैमिली, आई विल नॉट से वाज वेरी हैप्पी, बट इन दिस डिफिकल्ट कंडीशन उनको करीब 18 से 19 करोड़ का क्लेम आने वाला है। सो उससे क्या होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को इन दिस एडवर्स कंडीशन, जब भी हम लोग पैसा लेके जाते हैं तो एक सुकून मिलता है। दिस इज व्हाट आई फील। जब ऐसे चीजें तो आते हैं, बट जनरली होता क्या है, लोग बैंक मैनेजर को, CA को मिलने को डरते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। लेकिन मैं, आई टेक इट हेड ऑन। आई बिलीव इन विराट कोहली। मैं फ्रंट फुट पे जाके खेलता हूँ, ना कि बैक फुट पे जाके। आई बिलीव इन द एटीट्यूड ऑफ विराट कोहली। अगर सामने मुझे कोई बीमर भी डालता है या यॉर्कर भी डालता है, मैं फ्रंट फुट पे जाके खेलता हूँ। आई एम नॉट अ प्लेयर विल गो ऑन बैक फुट। मैं बैक फुट पे जाऊंगा तो हुक करूंगा, मैं डक नहीं करूंगा। तो आई गो एग्रेसिवली बिकॉज आई नो द प्रोडक्ट वेरी वेल। आई हैव गॉट कॉन्फिडेंस। मुझे पता है कि वो बैंक मैनेजर इज गुड इन बैंकिंग, आई एम गुड इन लाइफ इंश्योरेंस, आई एम देयर इन दिस लाइन फॉर 30 ईयर। मुझे कॉन्फिडेंस है। सो आई ऑलवेज प्ले दिस इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑन द फ्रंट फुट एंड नॉट ऑन द बैक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भूषण जी। वाकई में बहुत ही डिफिकल्ट परिस्थिति थी, आपके हाथ से इतना बड़ा प्रीमियम जाता हुआ आपको दिख रहा था, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आपने जो है वो फ्रंट में आके जो है चौके और छक्के लगाए हैं, बहुत बढ़िया। और इसी वजह से तो आप जो है वो 7वें नंबर पे आते हैं पूरे देश में। यस सर। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। बहुत ही अच्छा आपने इंसिडेंट शेयर किया, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जो है इस इंसिडेंट को मैनेज भी किया। बहुत बढ़िया। तो भूषण जी, आज इस मुकाम पर आकर आपने काफी सारे अचीवमेंट हासिल किए हैं। अब इस मुकाम पर आकर अब आपका विजन क्या है, किस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं यहाँ से आगे आप भूषण जी? सी पर्सनली फॉर मी, अच्छा काम चल रहा है, यहाँ से बढ़ते ही रहना है। तो देर आर नो नंबर्स। आई वांट टू रिमेन इन अ कॉर्पोरेट क्लब, लाइफ टाइम रहना है, TOT करते रहना है। बट माय मेन एम इज, ये 15 या 20 साल में जो भी ट्रेनर से मैंने सीखा है, अलग अलग ट्रेनर से, सभी ट्रेनर्स अच्छे हैं, सभी ट्रेनर से कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलता है। सो आई वांट टू पास ऑन दिस नॉलेज टू अदर पीपल इन दिस इंडस्ट्री। तो थ्रू सेमिनार्स, थ्रू वेबिनार्स, थ्रू ब्रांच मीटिंग्स, डिवीजन, मेरे डिवीजन जो है मुझे बुलाती है, तो पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। और मैं मेरा खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोलना चाहता हूँ। ये जो नया ऑफिस लिया है मैंने 1600 स्क्वायर फीट का, वहां पे 28 से 30 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। आई हैव टेकन अ प्रोजेक्टर ऑल्सो, स्लाइड्स है, यानी काफी सारा अच्छा माहौल है। तो आई वांट टू पास दिस ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन।
दूसरा, मैंने ये कई ट्रेनर से सुना था कि अगर एक कीला जो रहता है ना, जो नेल रहता है, अगर हम लोग कोई दीवार में ठोकते हैं ऐसा और कीले को निकालते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, एक छोटा सा मार्क छूट जाता है। एक जो नॉन लिविंग कीला है वो भी अगर एक मार्क छोड़ जाता है तो आई फील, मैं ये सोचता हूँ कि भूषण लिम्हे एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंडिविजुअल है, एक सक्सेसफुल लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर है जिसने काफी अच्छी ट्रेनिंग ली है। मैं जब जब इस धरती से चला जाऊंगा, इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री से चला जाऊंगा, तो व्हाट मार्क आई एम गोइंग टू लीव ऑन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के मेरे फेलो कलीग्स है वो मेरे बारे में क्या बात करेंगे। मैं ये मानता हूँ या ये चाहता हूँ कि लोग ये ना कहे कि भूषण का 3 बेडरूम का फ्लैट था, भूषण हर साल 2 बार फॉरेन में विजिट करता था, उसका बड़ा ऑफिस था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोग ये कहे कि भूषण एक अच्छा इंसान था। सो आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट इज द मेन थिंग एंड इट्स नॉट इजी। एक अच्छा इंसान बनना काफी डिफिकल्ट है। आप कॉर्पोरेट क्लब हासिल कर सकते हो, आप करोड़ों की कमाई कर सकते हो, बट अच्छा इंसान बनना, उसके लिए आपको काफी सारी चीजों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें कभी ऐसा होगा नहीं कि एक दिन मैं आपको फोन करके बताऊंगा रंजीत जी मैं अच्छा इंसान बन गया। मरते दम तक, टिल माय लास्ट ब्रेथ, आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट एंड दिस इज माय ओनली मिशन। पीपल शुड रिमेंबर मी एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन हु शेयर्ड ऑल हिज थॉट्स। मैं कभी ये नहीं चाहता कुछ भी मेरा नहीं है, जो भी चीजों से, जो भी कॉन्सेप्ट से सेल होते हैं मेरे, आई एम रेडी टू शेयर एवरीथिंग। कभी भी मेरी मीटिंग्स होती है तो उसके बाद बहुत सारे एजेंट्स का फोन भी आता है, दे लाइक माय थॉट, वो लोग यही बोलते हैं भूषण आपने दिल खोल के दिया। मतलब दिल खोल के जो भी दिया है ना वो मेरा था ही नहीं। जब मैं माँ की कोख से आया था, मैं कुछ इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट, नीड एनालिसिस कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ये मैंने लोगों से सीखा है और लोगों से सीखा जो हुआ है ना, इट इज लाइक अ लिव एंड लाइसेंस थिंग। मेरा ये ओनरशिप नहीं है ये थॉट्स की, सो आई वांट टू पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, टू द यंगस्टर। और ये अगर मैं, जो भी मेरे दिमाग में अगर 50% भी मैं पास ऑन कर सकता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी जिंदगी जो भगवान की देन है, मेरी सफल हो गई। दिस इज माय ओनली बहुत विश। बढ़िया, बहुत बढ़िया। भूषण जी, आप चाहते हैं कि आप बहुत सारे लोगों को, आपके पास में जो नॉलेज है वो बहुत सारे लोगों को आप देना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से इस एपिसोड में अपने बारे में जानकारी दी है वो भी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगा। बहुत बहुत सारा नॉलेज जो है आपका ये वीडियो ही बहुत सारे लोगों को दे देगा। बहुत बढ़िया भूषण जी, आपसे वाकई में बात करने में बहुत मजा आया। आपके बारे में जानने के लिए आपके एक्सपीरियंस बहुत ही मजेदार थे, बहुत गहरी सीख देने वाले थे। भूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू। बहुत बढ़िया। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।